सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत का तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ेंगे। गोदोहनम यानी गाय का दोहन या दूध निकालने को हम कहते हैं दोहनम। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम। यानी एतत् यानी यह जो नाट्यांश यानी नाटक का अंश है वह चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से जो है संक्षिप्त रूप में यहाँ जो है संपादित किया गया है। च उद्धृतम यानी उद्धृत किया गया यानी दिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनकस्य कथानक अस्ति। यानी इस नाटक में इस प्रकार के एक पिता का कथानक अस्ति यानी ऐसी कथा है कि यह यानी जो धनवान सुखा काखी च भवितुम इच्छुक यानी वह धनवान और सुखी होने का इच्छुक है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहना देव विरमति यानी वह 1 महीने तक दूध दोहन यानी गाय का दूध जो है विरमंत यानी नहीं जो है दोहन नहीं करता है। येन मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्त दुग्धम एक वारम एव विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत। येन यानी जिसके द्वारा वह 1 मासांते ने 1 महीने के बाद धेनु शरीरे संचित यानी धेनु के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को एक ही बार में विक्रय संपत्ति अर्जितुम समर्थ यानी एक ही बार बेच करके संपत्ति अर्जित करने में समर्थ भवेत यानी हो। परम मासांते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते यानी महीने के अंत में जब वह दूध दोहन का प्रयास करता है तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति वह जो है दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दुग्धम प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर जो है वह धेनु के द्वारा प्रहार के द्वारा वह रक्त रंजित भवति यानी रक्त है ना वह खून से जो है रंजित है ना हो जाता है होता है। अवगच्छति च इसलिए जो है हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि देन दिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते नाम 1 महीने का कार्य जो है संग्रह करें या इकट्ठा करते हैं तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति तब जो है लाभ के स्थान पे हानि होती है। तो इस नाटक का प्रथम दृश्य है चंदन होता है और उसकी पत्नी मल्लिका। तो मल्लिका मोदकानि रचयन्ति यानी मल्लिका जो है मोदकानि रचयन्ति यानी लड्डू बनाती है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति और मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदकम गंधम अनुभवन प्रसन्न मनाह चंदन। तब जो है तत यानी फिर जो है प्रवेश करता है मोदक गंधम यानी लड्डू की सुगंध को अनुभव करके प्रसन्न मना चंदन चंदन जो है उसका पति वो प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। तो चंदन कहता है आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य यानी वह सुगंध मनोहर देख करके या मनोहर सुगंध से कहता है कि आहा अये मोदकानि रच्यन्ते कह रहे लड्डू बनाए हैं प्रसन्न होकर के आस्वाद यामी तावत जो है वो आस्वाद यानी चखने के लिए जो है प्रयास करता है। तावत यानी होता है तब तक है ना। तो मोदकम ग्रहीतुम इच्छति और मोदक उठाता है चखने के लिए। मल्लिका सक्रोधम विरमम माँ स्पर्श यानी रुको छुओ मत माँ यानी नहीं या मत स्पर्श यानी छुओ एतानी मोदकानी यानी इन लड्डुओं को। चंदन किमर्थम क्रुद्धसी तुम क्यों क्रोध करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्टवा यानी तुम्हारे हाथ से निर्मित मोदकानि यानी लड्डुओं को दृष्टवा यानी जो है देखकर
अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रण अक्षम अस्मि, यानी मैं अपने जीभ के स्वाद को नियंत्रण करने में अक्षम हूँ, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं सक रहा हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, या क्या तुम यह नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, यानी सम्यक यानी ठीक तरह से मैं जानती हूँ या मुझे पता है। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, परंतु यह लड्डू जो है पूजा निमित्त ने पूजा के लिए हैं। तो चंदन कहता है तरही शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, यानी चंदन कहता है तरही यानी तब शीघ्रमेव शीघ्र ही पूजनम संपादय न पूजन समाप्त करो या पूजन करो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यानी यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभि सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, यानी मैं स्वसखिबिन अपनी सहेलियों के साथ स्व यानी कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि ने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति यानी उनकी ओर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, यानी जो है मैं तत्र वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा के लिए वयम करिष्यामः हम सब करेंगी। चंदन कहता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यते, यानी वो ऐसा विषाद से नाटक करके कहता है अपनी पत्नी से कि सखी भी सह यानी अपने सखियों के साथ, न मया सह और मेरे साथ नहीं। तो मल्लिका कहती है हम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला अदया सर्वा गच्छन्ति, यानी मेरी जो उसने नाम कहे कि चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला सर्वा गच्छन्ति ने सब जाएंगी। अतः मया सह तवा गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया यानी मया से मेरे साथ तवा गमनस्य औचित्यम नास्ति ने तुम्हारे जाने का कोई औचित्य या कोई मतलब नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, यानी मैं सप्ताह के अंत में लौट आऊंगी, प्रत्यागमिष्यामः यानी लौट आऊंगी। तावत तब तक ग्रह व्यवस्था धेनो दुग्धम दोहनम व्यवस्थाश्च परिपालय, यानी तब तक तुम जो है घर की व्यवस्था को संभालना और धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाश्च परिपालय, उसका परिपालन करना गाय का, और उसका जो है दूध दोहन यानी उसका दूध की व्यवस्था तुमको करना है। अब जो है नाटक का द्वितीय दृश्य है। चंदन अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, यानी चंदन कहता है अस्तु यानी हो, गच्छ जाओ यानी तुम जाओ, सखी भी सह यानी अपनी सहेलियों के साथ, धर्म यात्रा आनंदिता च भव और तुम्हारी जो धर्म यात्रा है वो बड़े आनंद के साथ हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, यानी मैं जो है सर्वमपि ने सब कुछ या सभी परिपालयिष्यामि ने परिपालन करूँगा, यानी तुम्हारी सारी जो है जो भी जिम्मेदारी है उनका मैं पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथानि, यानी तुम्हारी यात्रा कल्याणप्रद हो, शिवास्ते ने कल्याणप्रद हो जो है संतुन हो, और पंथानी ने यात्रा जो है तुम्हारी यात्रा कल्याणप्रद हो। फिर चंदन कहता है अपने मन में मल्लिका तू धर्म यात्रा ये गता है, यानी मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, अस्तु जो है हो दुग्धम दोहनम कृत्वा, अब जो है मैं जो है दूध का दोहन कृत्वा करके, तथा फिर स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि यानी करता हूँ, यानी वो अपने मन में कहता है कि मैं अब जो है दूध दोहन करके फिर अपने स्वयं के लिए प्रातराशय ने नाश्ता जो है उसका जो है मैं प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा, और वह स्त्री का वेश धर लेता है क्योंकि उसकी पत्नी रोज दूध निकालती, तो आज वह उसी प्रकार से स्त्री का वेश धारण कर लेता है। दुग्धम पात्रम हस्तम नंदिन्या समीपम गच्छति, और दूध का पात्र लेकर के नंदिनी के समीप गच्छति यानी जाता है। फिर उमा नाम की लड़की आती है और वो कहती है मातुलानी, मातुलानी यानी वह आवाज देती है कि मामी मामी। तो चंदन कहता हूँ मैं अहम तू मातुला, यानी उमा मैं तुम्हारा मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, यानी मैं तो तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारी मामी जो है
वह तो जो है गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथा है, कहो किम ते प्रिय करवाणी, यानी तुम्हें जो अच्छा लगे वो करूं। तो माँ कहती है, मातुलह मामा पितामह कथ्यते, यानी मेरे जो है पितामह यानी दादाजी कहते हैं, मासांतरम अस्मत् ग्रहे महोत्सव भविष्य, यानी एक मास के एक महीने के बाद हमारे घर महोत्सव या उत्सव भविष्यति होगा। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, ने तत्र न वहाँ जो है 30 ने 300 सेटकम इतम यानी 300 लीटर दुग्धम अपेक्षित, दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था बहुधी भी करना है, यानी यह व्यवस्था आपको ही करना है। चंदन प्रसन्न मनसा, यानी प्रसन्न मन से कहता है, 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, यानी 300 लीटर दूध जो है परिमितम दुग्धम, यानी ये तो बहुत दूध होगा, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्धम व्यवस्था भविष्य, यानी दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति तो या वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने पितामह से जो है कह देना, वक्तव्यम। तो उमा धन्यवाद मातुला, यानी धन्यवाद मामा, या मधुनाम सा निर्गता, ना अब जो है मैं जाती हूँ, ऐसा करके सा निर्गता वह जो है वहां से चली जाती है। अब जो है कहानी का तृतीय दृश्य देखेंगे। चंदन कहता है, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलीशु गणयन, वह उंगलियों पर गिनता है, अहो सेटकम त्रिशतकानी पयास, यानी 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधन लप्यस है, यानी इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टा, वह नंदिनी है जो गाय है उसकी तरफ देख करके, भो नंदिनी ने हे नंदिनी, तब कृपया, यानी तुम्हारी कृपा से, तो अहम धनिक भविष्यामि, में तो धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सधेनो बहु सेवा करोती, वह प्रसन्न होकर के जो है सधेनो, वह जो है उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतित, और सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता होती है, मास के एक महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध जो है वो खराब हो जाएगा, सुरक्षित नहीं होगा। इदानीम किम करोणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, इसलिए जो है मैं एक महीने के बाद ही संपूर्ण दूध का दोहन करता हूँ या करूँगा। अहम एव क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी प्रकार क्रम से 7 दिन व्यतीत हो गए या बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका उसकी पत्नी जो है वो प्रत्यागच्छति है, लौट आती है। तो मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिनः प्रत्यागता हम, यानी स्वामी मैं आ गई हूँ, आस्वादयम प्रसादम, तम आप जो है अब प्रसाद को चखिए या लीजिए। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन जो है मोदक ने लड्डू खाता है और वो कहता है, चंदन मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता है, ना तुम्हारी यात्रा तो ठीक रही ना या सफल हुई ना। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामी, यानी मैं अब काशी विश्वनाथ की कृपा से एक बहुत अच्छी खबर यानी प्रिय निवेदयामी, यानी तुम्हें एक अच्छा सा निवेदन कहता हूँ। तो मल्लिका कहती है, स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, यानी वह आश्चर्य से कहती है कि धर्म यात्रा से अधिक प्रियतर और क्या हो सकता है। तो चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य ग्रहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ने ग्राम प्रमुख के घर पर महोत्सव मासांते भविष्यति, ने एक महीने के अंत में, एक महीने बाद होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकम मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, यानी 300 लीटर दूध हमको जो है देना है। मल्लिका किंतु एतान्वन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्यश्यामि, यानी उसकी पत्नी ने कहा, किंतु इतना दूध हम जो है किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो चंदन ने कहा, विचार है, विचार करो मल्लिके, यानी मल्लिका तुम विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यानी विचार करो, यदि
हम प्रतिदिन दूध दोहन करते हैं और दूध को रखते हैं तो वो किस प्रकार से सुरक्षित होगा, अतएव इसलिए है दूध दोहनम न क्रियते, हम जो है दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एवं समग्र दुग्धम दोक्षाव, यानी हम उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध को का दोहन करेंगे जो है। मल्लिका कहती है स्वामिना तुम तू चतुरम तम, यानी तुम बहुत चतुर हो, अत्युत्तम विचार, तुम्हारा विचार जो है वो बहुत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्याम, अधुना अब जो है हम दूध दोहन को विहाय यानी छोड़ करके केवल नंदिनी जो है उनकी गाय है उसकी, उन्होंने कहा कि सेवाम एव करिष्याम, केवल सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दूधम मासांते प्राप्यश्याव, यानी इससे जो है अधिक से अधिक दूध हम जो है मास के अंत में प्राप्त कर सकेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतो, वो दोनों ही उस गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासाधिकम गुड़ाधिकम च भोजयति, और इसी क्रम में घास और गुड़ आदि उसको देते हैं, खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों, यानी कदाचित कभी कभी उसके विषाणियों ने सिंगों पर तेलम लेप्य, तेल लगाते हैं, तिलकम धार्यतः, और तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजने नापी तोष्य यतः, यानी रात को जो है उसकी जो है आरती भी करते हैं। चंदन मलिके आगच्छे, ने मलिका आओ कुंभकारम प्रति चलाओ, हम जो है कुमार के पास जाते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, और दूध के पात्र का जो है हम प्रबंध करते हैं। तो द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार फिर चतुर्दश होता है। कुंभकार यानी कुम्हार, वो दोनों कुमार के यहाँ से पहुंच जाते हैं। घट रचनायाम लीन गायती, वह घड़े बनाते हुए लीन होकर के गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका है तो रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घट, यानी वो कहता है ज्ञात्वा अपि, कि मैं जानता हूँ, जीविका है तो यानी जीवन के लिए या आजीविका के लिए, रचयामि घटाना हम, यानी मैं घड़ों की रचना करता हूँ। जीवनम भंगुरम, यानी जीवन जो है भंगुर यानी क्षण में नष्ट होने वाला है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। सर्वम यथेश, इसीलिए जो है मतलब यह जीवन जो है क्षण भंगुर है। सर्वम यथेश, यानी जिस प्रकार से मृत्तिका घट, यानी मिट्टी का घड़ा। तो चंदन कहता है नमः करोमि तात, यानी हे तात, हे आदरणीय जो है नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, यानी मैं 15 घड़े लेना चाहता हूँ। किम दास्यामि, क्या तुम दोगे? तो देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं। विक्रय या एव एते, यानी ये बेचने के लिए ही है। घटान ग्रहण घटान, यानी ये घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणी च देही, और 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु, ठीक है, उचित है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, परंतु जो मूल्य है वो तो मैं जो है दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। तो देवेश कहता है क्षमताम पुत्र, यानी उस कुमार का नाम देवेश है, तो वो कहता है क्षमताम पुत्र, यानी हे पुत्र क्षमा करो। मूल्य बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, यानी मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दास्यामि, यानी। तो मल्लिका कहती है जो है वह क्या करती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, वो अपने आभूषण देना चाहती है। तातः, यानी हे आदरणीय, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि, यदि मूल्य आवश्यक है तो तब जो है ग्रहण तथा आभूषण, ये आभूषण ले लीजिए। तो देवेश कहता है पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि, यानी हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि, यानी ये किसी भी प्रकार से मेरी इच्छा नहीं है। त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, यानी तुम्हें आभूषण विहीन करने की। न तो ले जाओ यथा भी लसितान घटान, यानी अपनी जितनी भी तुम्हारी इच्छा हो इतने घड़े। दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर घड़ों के मूल्य दे देना। तो उभो यानी दोनों मिलकर के कहते हैं धन्योसी तात, धन्योसी ने हे तात, है आदरणीय है, आप जो है धन्य है, धन्य है। अगला पंचम दृश्य कहानी का है, अंतिम दृश्य। मासांतरम संध्या काल, यानी एक दिन मास के अंत में
महीने के अंत में शाम के समय में एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, सारे नए घड़े एक जगह एकत्रित हैं। और दुग्ध विक्रेतार अन्य च, और अन्य दुग्ध क्रेतार यानी दूध खरीदने वाले अन्य च यानी और भी ग्रामवासी और कुछ दूध खरीदने वाले अपरत्र आसीना वहीं पे बैठे हैं। चंदन धेनु प्रणम, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय ने, मंगलाचरण यानी कुछ मंगलाचरण यानी पूजन जो है इस प्रकार से वो जो है विधाय उसका विधान करके मल्लिकाम आव्यति, मल्लिका यानी अपनी पत्नी मल्लिका को आव्यति ने बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छने, हे मल्लिका तुम जो है शीघ्र आओ। तो मल्लिका कहती है आयामी नाथ यानी मैं आती हूँ नाथ। दोहनम आरंभ स्व तावत, तब तक तुम जो है दोहन क्रिया तब तक जो है आप कीजिए। तो चंदन कहता है, चंदन जो है यदा धेनो समीपम गत्वा, यानी चंदन जो है जब गाय के समीप गत्वा ने जाकर के दोग्धुम इच्छति यानी दूध दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन यानी अपने पीछे के पैरों से वह गाय प्रहरती प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सपतति, चंदन जो है उस बर्तन के साथ जो है पतति गिरता है, गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही किम जातम ते, क्या नंदिनी दूध नहीं दे रही है, पुनः प्रयासम करोति, इस प्रकार से वह पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, इस प्रकार वह नंदिनी जो है बार बार अपने पैरों से प्रहार करती है और चंदन को रक्त रंजित करोती है ना, उसको लहू से रंजित कर देती है। हाँ हतोस्मी, इस प्रकार वह कहता है कि हाँ हाय मैं तो मारा गया। चित्कारम कुरवन पति, वैसा चित्कार करके वो जो है चिल्ला करके गिर जाता है। सर्वे आश्चर्यण चंदनम अन्योन्य च पश्यति, और सभी आश्चर्य के साथ चंदन इस प्रकार से जो है अन्योन्य च पश्यन्ति यानी एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, यानी वह उसकी पुकार सुनकर के झट से जो है प्रवेश करती है, वहां पे आ जाती है। नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजिता, तुम यानी रक्त में रंजित यानी तुम जो है लहू में रंजित क्यों हो गए हो। तो चंदन कहता है धेनु दोग्धम अनुमतिम एवं न ददाती है, ये गाय जो है वो दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है। दोहनम प्रक्रिया आरभ्यमाण एव ताड़यति मामी, जब भी मैं दूध दोहना चाहता हूँ तो यह जो है मुझे ताड़यति ने मारती है। तो मल्लिका धेनुम से स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, इस प्रकार मल्लिका गाय को बड़े स्नेह के और वात्सल्य के साथ पुकार करके दुग्धुम प्रयते ने वो दूध दोहना चाहती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वह इस बात को जान जाती है कि गाय जो है वो दूध से हीन हो चुकी है ना। मल्लिका चंदनम प्रति, वह चंदन को कहती है नाथ अत्यु अनुचितम कृतम, हमने बहुत अनुचित किया है। आवाभ्यम यत, हम दोनों के द्वारा बहुत अनुचित किया गया है कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, हमने जो किया है ये काम कि हमने 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। सब पीड़ा अनुभव होती, और यह जो है बड़ी पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यामी, इसलिए यह जो है मार रही है। तो चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत, मैंने भी जान लिया है कि अस्मा भी सर्वथा अनुचित मेव कृतः, हमने भी बहुत ही अनुचित किया है। यत की पूर्ण मास पर्यंत दोहनम न कृता, हमने 1 महीने तक जो है दूध का दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जाता, इसलिए दूध जो है सूख गया है। सत्य में उक्तम, इसलिए सत्य कहा गया है। कार्यम अद्वितीय नियम यत तद ध्येय विधीयतम, यानी आज का कार्य आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, इससे जो है विपरीत गति होती है और कष्ट निश्चित ही कष्ट जो है प्राप्त होता है। मल्लिका ने कहा आम भर्त, हाँ पतिदेव सत्यमेव, आप सत्य कहते हैं। मया अपि पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कारिणा, यानी अच्छी तरह से विचार करके जो कार्य किया जाता है वह कल्याणकारक होता है। और
य करोत्य विचार्यते तत स विशिदति मानव, यानी यह यानी जो करोत्य अविचार्यते, यानी जो कार्य बिना विचार के किया जाता है, स विशिदति वह मनुष्य जो है बिना विचार के कार्य करने वाला व्यक्ति विशिदति यानी दुखी हो जाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव हो गया है। सर्वे सभी मिलकर के कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्य, यानी दिन का कार्य तस्मिन उसी दिन जो है करना चाहिए। यह एव न करोति, यानी जो नहीं करता, स कष्टम लभते, वो कष्ट प्राप्त करता है। ध्रुवम निश्चित ही, या तुरंत। जवनिका पतनम, यानी उस नाटक के बाद सभी कहते हैं और उसके बाद जवनिका पतनम यानी पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य, यानी लेने का और देने का। कर्तव्यस्य च कर्मणा, जो है काम जो है कर्तव्य कर्म जो है कर लेना चाहिए। क्षिप्रम क्रियमाणम, अगर तुरंत नहीं किया गया तो काल पिबति तद रसम, यानी उस कार्य का फल जो है काल पी जाता है, यानी उस समय रहते अगर हमने कोई काम कर लिया नहीं तो वह काम बिगड़ जाता है। इसलिए लेन देन का जो भी काम है वह कर लेना चाहिए। इस तरह से ये पाठ जो है आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।